बच्चों समुच्चय का सवाल लगाते हैं। हमने 3 सवाल पिछली वीडियो में डाल दिए थे, आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर चौथा सवाल है, हम क्रम से पूरे सवाल लगाएंगे और आप सीख जाएंगे। मैथमेटिक्स समुच्चय का है ये। मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए, अब इसमें स्वरों का, ए में है स्वरों का और बी में है अक्षरों का समुच्चय लिखो, है ना। तो यहाँ पर हम ए वाला लगाएंगे और बी वाले में 2 क्वेश्चन हैं। तो पहले यहाँ लिखेंगे ए वाला, हल में लिख देंगे ऐसे, हल। यहाँ लिखेंगे ए में क्या पूछा, स्वरों का। तो स्वर में देखिए अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं। कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर हैं। अब इसमें देखिए आपका ए तो मिल रहा, ये ए मिल रहा और ए मिल रहा, ई मिल रहा, ई और आई मिल रहा। ओ यू तो इसमें है नहीं ना, तो जो स्वर है वही तो हम इसमें लिखेंगे। तो ये वैसे अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, लेकिन इस मैथमेटिक्स शब्द में खाली जो है ए मिल रहा, ई मिल रहा, आई मिल रहा। तो हम यहाँ पर वही चीज लिखेंगे, ए ई आई, ए ई आई। ये हमारा आंसर हुआ पहला। दूसरा है बी, अक्षरों का समुच्चय। में अक्षरों का समुच्चय लिखेंगे तो यहाँ पर बच्चों बी डालेंगे ऐसे और अक्षरों का समुच्चय हम लिखेंगे। लेकिन यह ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर यम आया, यहाँ पर यम आया, ये 2 बार आया, ए यहाँ पर 2 बार आया, लेकिन हमको यहाँ एक ही बार लिखना है, कोई अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये एम हम लिख देते हैं, बहुत बढ़िया, है ना। इस एम को हम लिख चुके। अब ए लिखेंगे, ए को भी हम लिख चुके, है ना। और यहाँ पर ये टी आएगा, टी हम लिख दिया, इसको भी लिख दिया। यच लिखेंगे ऐसे, लेकिन लिखने में यहाँ पर कामा जरूर लगाइए, एक एक बढ़िया अच्छे ध्यान दीजिए, है ना। यम ए टी एच, यम ए टी एच। अब यहाँ पर ई लिखेंगे, ई लिख दीजिए। अब देखो यम एक बार लिख चुके हैं तो यम नहीं लिखेंगे, ए भी लिख चुके हैं हम, टी भी लिख चुके हैं हम, आई नहीं लिखा हमने, आई तो एक ही बार है, ये भी लिख दो। और सी भी नहीं आया, यस भी नहीं आया, कामा लेकिन लगा दो, सी आया और यस आया, और हम इसको इससे ऐसे बंद कर देते हैं। तो ए का आंसर ये हुआ और बी का ये अक्षरों का समुच्चय हुआ। आइए अगला सवाल लगाते हैं। इसके बाद 5वां सवाल है कि निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव लिखिए। देखिए जैसे ये एक क्वेश्चन दिया है पहला, तो यहाँ पर तुम्हें ये जो तारा बना है, ये जो तारा बना है, ये तारा, ये तारा, इनकी जगह पर आपको आंसर लिखना है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ए में सम संख्याओं का समुच्चय है, तो पहला 2, फिर 4, फिर 6। अब देखो 4 में 2 घटाओगे 2 आएगा, 6 में 4 घटाओगे 2 आएगा, यानी अंतर 2-2 का है, तो यहाँ पर 8 आंसर आएगा। तो इस तारा की जगह हम क्या भरेंगे, 8, है ना। अब यहाँ पर बी में देखो ए ई ओ यू, तो यहाँ पर जो है अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 तो दिए, 5वां ये भरना है। तो आप जानते हो कि अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर बच्चों, और स्मॉल लेटर में लिखा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई, है ना। ये 2 सवाल लगा चुके हैं, इसको हम ऊपर लगाएंगे। तो अब यहाँ पर जो सी में हमने क्या देखा, देखो 1 2 3 4 बढ़ता जा रहा, और हर भी अंश भी 1 2 3 4 और हर भी 2 3 4 5, तो ये अगला 6 आएगा और ये 5 आएगा। तो इसका आंसर होगा 5/6। देखो 1 2 3 4 तो अगला 5 होगा, और 2 3 4 5 तो अगला 6 होगा। तो इसलिए इसकी जगह 5/6 भरा जाएगा।
अब यहाँ उसी तरह देखो राम लक्ष्मण भरत है ना, ये डी में राम के चारों भाइयों का समुच्चय है। तो राम लक्ष्मण भरत रहे और चौथे रहे शत्रुघ्न। ठीक है, फिर अगला सवाल लगाते हैं। यहाँ पर ई में कौशल्या सुमित्रा, अब यहाँ तीसरा कैकेयी आएगा, राजा दशरथ की रानियों का समुच्चय। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, उसमें पहली कौशल्या, सुमित्रा, यहाँ पर आएगा सुमित्रा कैकेयी, ऐसे। अब यहाँ पर यफ में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो है स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वाले राष्ट्रपति हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन, ये सब राष्ट्रपतियों का जो है समुच्चय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वीवी गिरी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम संजीव रेड्डी। अब यहाँ पर जो जगह खाली है, उनके बाद कौन राष्ट्रपति हुआ ये आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है यफ में जो है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपतियों का समूह, तो बच्चों संजीवा रेड्डी के बाद आते हैं यहाँ पर आंसर में आएगा श्री ज्ञानी जैल सिंह है। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से राष्ट्रपतियों का समुच्चय है। अगला देखते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 6 में है कि समुच्चय 1 2 3 3 1 4 2 3 5 2 1 3 को संक्षिप्त रूप में लिखिए। अब जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो कोई संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई संख्या दोबारा नहीं लिखी जाती है, यही समुच्चय का नियम है। तो हम हल में लिखेंगे, हमने कहा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो एक ही बार लिखो, फिर 2 तो कई बार आया लेकिन एक ही बार लिखो, 3 भी देखो कई बार आया लेकिन हम एक बार लिखेंगे, तो 1 2 3, अब फिर आगे 4 हो जाएगा, फिर इसी तरह से अगला 5 हो जाएगा, और तो है नहीं ना, तो यही इसका संक्षिप्त रूप हुआ। आइए 7वां सवाल देखते हैं। -3.5, -4.8, -3, -4, 0.5, 1.8, -2.8, 3.5, 4.8 संख्याएं दी हुई हैं। तो a बराबर x:x, अब इसका मान जो है या तो बड़ा हो या तो x जो है बड़ा हो या तो बराबर हो किससे, -4 से, और b बराबर x:x, या तो x का मान 1.8 से छोटा हो या बराबर हो, है ये ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब हम a लिखेंगे, a का मान a बराबर, अब a बराबर में क्या है, a में क्या देख रहे हो, x जो ये संख्याएं हैं, और ये संख्या ऐसी लिखना है जो -4 से ये वाली बड़ी हो या तो बराबर हो। तो हम पहली संख्या या तो बराबर हो तो यहाँ पर -4 लिख देंगे, है ना, फिर -3.5 लिख देंगे, फिर इसके बाद -3 लिखेंगे, फिर इसके बाद -3 लिखेंगे, फिर इसके बाद -2.8 लिखेंगे, फिर इसके बाद हम बराबर तक भी हम जाएंगे। देखो 2 हैं यहाँ पर, या तो x का मान -4 से बड़ा हो या बराबर हो, तो -2.5 ये भी ले लेंगे, 0.5 भी लेंगे, तो यहाँ पर 0.5 भी ले लिया, फिर इसके बाद हम जो है 1.7 लेंगे, फिर इसके बाद 3.5, फिर इसके बाद 4.8, और इसको हम लॉक कर देंगे। ये आंसर हुआ। तो हम जो है x वाली ये वाला x है, ये सब संख्याएं हैं, और जो ये x है ऐसा यहाँ पर लिखना है जो -4 से बड़ा हो और या तो बराबर हो। तो देखो -4 के बराबर तो ये -4 है,
और -4 से -3.5 बढ़ा, फिर -4 से -3 बढ़ा, -4 से -2.8 बढ़ा। ये बराबर है लेकिन ये सब बड़े हैं, और -4 से ये सब बड़े हैं, इसलिए हम एक मान यहाँ पर रखेंगे। अब b का मान हम कैसे रखेंगे, b में भी देखते हैं। b में कह रहा है ये तो संख्या ये सब हुई, अब b का मान ऐसा रखना है जो 1.7 से या तो छोटे हो और या तो बराबर हो। तो 1.7 से जो छोटे हो उसको हमको लिखना है, तो 1.7 से तो भैया -4.8 है ना, ये वाला छोटा है, तो यहाँ -4.8 लिखेंगे। फिर इसके बाद आपका -4 भी आएगा, फिर इसके बाद ये भी आएगा, फिर इसके बाद आपका ये भी आएगा, फिर इसके बाद ये 0.5, फिर इसके बाद -2.8 भी लिख सकते हो, फिर 1.7। ये संख्याएं हम लिखेंगे। देखिए b में शर्त ये है कि x का मान या तो 1.7 से छोटा हो या बराबर का हो। तो 1.7 से देखो छोटा है -4.8, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, और आपका ये भी छोटा है, और या तो बराबर में लिख सकते हो, ये भी आपका छोटा है 1.7 से, ये भी छोटा है और ये बराबर है। तो इस तरह से हम ये सवाल लगाए हैं। बच्चों समुच्चय के अगले सवाल समझाने के लिए हम अगले नोटिस में डालेंगे। यहाँ पर हमने ए में क्या देखा, ए की शर्त ये थी कि x का मान या तो -4 से बड़ा हो या तो बराबर हो। तो देखो बराबर में तो ये है, बाकी ये सब बड़े हैं। और b में x का मान या तो 1.7 से छोटा हो या तो बराबर हो, तो बराबर में आखिरी में लिखा, बाकी ये सब छोटे हैं। इस तरह से ये वीडियो पूरा हुई। हमारी वीडियो को आप देखा करिए, इसी तरह से हम दो तीन सवाल रोज डालेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।